बिहार बोर्ड 2026 में आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम है और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं मैथ में आपको कुछ नहीं आता है। आप सोच रहे हैं कि कैसे मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग करें, कम समय में आप अपने मैथ को पूरी तरह से पूरा सिलेबस मैथ को कंप्लीट करें और आसानी से उसको समझकर नोट्स बनाएं और उसको कैसे तैयारी करें कि अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक ला सके। तो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसके सहारे, इसमें आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव में 2 पार्ट होता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट जो 2 नंबर का होता है, लॉन्ग 5 नंबर का होता है। तो इसके सारे आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपका चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव पर कैसे पकड़ बनाना है, सब्जेक्टिव पर कैसे पकड़ बनाना है, आपको रिवीजन कैसे करना है, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको गणित में कौन से चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम क्या है। तो आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, दूसरा चैप्टर है बहुपद, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणी, छठा चैप्टर है त्रिभुज, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति, नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जिसे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं, 10वां चैप्टर है आपका वृत्त, 11वां चैप्टर है आपका रचना और 12वां चैप्टर है आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 13वां चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, 14वां चैप्टर है सांख्यिकी और 15वां चैप्टर है आपका प्रायिकता। तो इसमें आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो दो है, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति। इन दोनों चैप्टर से मिला के लगभग आपके 40% से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं ये 2 चैप्टर से। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है हम लोगों का। एग्ज़ाम पैटर्न जो कि आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 फॉर्म में होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपका एक टोटल 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न बनाने हैं। और सब्जेक्टिव को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। शॉर्ट के अंतर्गत 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और लॉन्ग में 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो शॉर्ट आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 को बनाना है और लॉन्ग में 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है। इस तरह आपका टोटल 50, 30 और 20 100 अंक का टोटल आपका हो जाएगा एग्जाम। ये तो रहा आपका सारा चैप्टर्स और आपको कैसे पढ़ना है, आपका ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ये तो सब चीज़ इसमें लिखा रहा। लेकिन आपको क्या करना है कि आप जैसे आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़िए या टारगेट बोर्ड से या फिजिक्स वाला से, आप किसी भी या आस्क क्लासेस से पढ़िए। आपको क्या करना है, एक चैप्टर जैसे निर्देशांक ज्यामिति आप चैप्टर लिए, उस चैप्टर को पूरी तरह से उसका पूरा प्रश्नावली खत्म कर देना है, उसका सारे क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, जो भी थोड़ा बहुत सूत्र है जिस चैप्टर में उसको याद कर लेना है। आपको बार बार उस चैप्टर का उस क्वेश्चन को बार बार लगाना है 1 हफ्ते। देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए कि अपने नियर में जो आपका कोचिंग संस्थान है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास कीजिए। ऑफलाइन क्लास करने से ये होगा कि आपका वहाँ जो भी डाउट होगा वहाँ पर पूछ लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ही सिर्फ करें, दिशा ऑनलाइन क्लासेस या टारगेट बोर्ड या आस्क बोर्ड या कोई भी ऑनलाइन टीचर हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो सब पढ़ाते अच्छे हैं, लेकिन आपको दिक्कत ये होगा कि जो वहाँ पर समझा दिया जाएगा वो दोबारा आपको अब वीडियो देखिएगा तब होगा। आपको वहाँ से कोई थोड़ी ना समझाएगा। अब एक आपका डाउट क्वेश्चन हो गया तो आपको दोबारा तो वहाँ पूछ नहीं पाइएगा ऑनलाइन में। ऑफलाइन में होगा कि आप खड़े होकर पूछ लीजिएगा। तो आप ऑफलाइन भी जाइए और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे द्विघात समीकरण आपको ऑफलाइन में पढ़ाया गया है आपके कोचिंग में, वो द्विघात समीकरण यूट्यूब पर आइए, सर्च मारिए और द्विघात समीकरण चैप्टर को देख लीजिए। उसके बाद उस चैप्टर का बार बार उसका क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपको पूरा याद हो जाए। इस तरह से आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का भी थी चाहिए सिलेबस और पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और आप किस जिले से देख रहे हैं वीडियो को, जरूर अपने जिले का नाम दीजिए।